अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि एक इंसान आपके लिए एफर्ट्स लगाना छोड़ गया है, तो ऐसा क्या करें कि वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाए? इसी चीज़ पर हमने गुफ्तगू करनी है, वीडियो को गौर से सुनिएगा। और ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको भी आपने सब्सक्राइब लाज़मी करना है। लाज़मी सब्सक्राइब करोगे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे, ताकि मैं और भी कंटेंट बनाऊँ इस चैनल पे, अदरवाइज़ मैं फिर इससे किनारा कर लूँगा अगर आप इस पे कमेंट्स नहीं करेंगे तो। देखो, एफर्ट्स कोई बंदा तब हमारे लिए लगाना कम कर देता है, छोड़ देता है, जब हम उसको कंटिन्यू मिलते रहते हैं। अब मिलने का ये मकसद कतई नहीं है कि फिज़िकली मिलना, इसमें हर चीज़ आ जाती है। आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी इसमें आती है। आपकी फिजिकल अवेलेबिलिटी भी इसी में आती है। हर किस्म की आपकी जो अवेलेबिलिटी आप जो उसको मिल रहे हो, अगर उसमें कमी ना आई, तो वो बंदा एफर्ट नहीं लगाएगा। आप एफर्ट क्यों लगा रहे हो उसके लिए मेरा ये सवाल है आपसे। क्योंकि वो इंसान जिस मिकदार में आपको मिल रहा था, उस मिकदार में अब नहीं मिल रहा। तो आपका ब्रेन क्या कर रहा है उसके लिए और एफर्ट लगा रहा है कि मुझे किसी तरीके से वो इंसान उसी मिकदार में मिले जिस मिकदार में वो मिलता था। पहला ये रूल है, पहली ये चीज है जिसको आपने फॉलो करना है। मिलना या तो मुकम्मल बंद कर दें या उसको बहुत कम कर दें। अब मुझे नहीं पता आपका क्या केस है। कुछ केसेस के अंदर मिलना मुकम्मल बंद कर दिया जाता है, मुकम्मल। और कुछ केसेस के अंदर मुकम्मल नहीं मिलना बंद कर सकते। कुछ के अंदर चीजों को कम करते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है जिसके साथ उठना बैठना है और मजबूरी है आपकी, आप उसको मुकम्मल मिलना नहीं बंद कर सकते, लेकिन आप लिमिटेशन तो लगा सकते हो ना। तो वो लिमिटेशन लगाओ जो आप काफी टाइम से नहीं लगा रहे। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, वहां पे कोई इंसान आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे आप मुकम्मल किसी को मिलना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन वो जो आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी है उसको तो कम कर सकते हो ना, उसको थोड़ा कम करें, उसमें कमी लेके आओ। अब ये आपके केस पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता आपका क्या केस है, मैं कॉमनली आपके सामने रख रहा हूँ। इस वजह से मैं हमेशा कहता होता हूँ कि पहले किसी एक्सपर्ट से बात करें, ताकि वो आपको राइट एनालाइज़ करके आपको बताए कि क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को आगे लेके जाना है, नहीं लेके जाना है तो किस तरीके से लेके जाना है। बहुत दफ़ा हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं, जिनकी वजह से भी रिश्ते खराब होते हैं। लाज़मी नहीं कि अगले का ही कसूर हो। अच्छा, फिर जब तक आप अगले बंदे को कंफर्टेबल करते रहोगे, यानी कि वो मेंटली तौर पर कंफर्टेबल है, तो वो इंसान कभी भी आपके लिए एफर्ट नहीं लगाएगा। मैं आपको थोड़ा-सा ना चंद चीज़ें थोड़े वज़ाहत के साथ बताता हूँ। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक खातून थी, जिसकी दोनों टाँगें ना कोई एक्सीडेंट के अंदर कट गई थी, बिल्कुल ये घुटनों से भी ऊपर, और वो पिछले 10 साल से चल नहीं सकीं, 10 साल हो गए। और कल मैं वीडियो देख रहा था, उसको एक आर्टिफ़िशियल सिस्टम पे ना उन्होंने शिफ्ट किया। उसको आर्टिफ़िशियल टाँगें लगाई जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, जो ब्रेन के साथ कनेक्ट होती हैं। तो वो उन टाँगों पे उसने चलना शुरू किया। जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो उसने चीखें मारना शुरू की। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना है, जो चीज़ हमारे पास होती है, उसको हम उस चीज़ को लेकर हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे मेरी टाँगें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं यार इतनी बड़ी चीज़ है, इसको मैं फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, आप भी लेते हो। आँखें, मेरे आँखों की रोशनी, मैं इनको फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ, और इस मैं कहता हूँ ये पूरी दुनिया आप जितनी मर्ज़ी कमा लो, अगर आपकी आँखें खराब हो जाएँ, आप कहेंगे मेरी ये ठीक करके दो कैसे भी करके, मैंने इस दुनिया को देखना है। ये इतनी बड़ी नेमत है और हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कंफर्टेबल हो गए, हम इनको लेकर क्या हो गए, कंफर्टेबल हो गए। एग्ज़ैक्टली सामने वाला इंसान इन चीज़ों को लेकर कंफर्टेबल हो गया, यानी कि आपको लेकर वो कंफर्टेबल हो गया। अब ये नहीं कह रहा कि जिस जैसे आँख है तो उसको ज़ाया करो या आँख में कोई मसला करो तो मेरी कंफर्टेबल मैं कंफर्टेबल जो हो रहा हूँ वो ख़त्म हो।
लेकिन कम से कम अगले बंदे की कंफर्ट ज़ोन को तोड़ना तो है ना अपने कुछ करके। वो क्या है? वो वही कि आपका मिलना कम हो, आपकी अवेलेबिलिटी कम हो, आपको लेकर वो सोचे कि यार ये बंदा कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है? जब आप इतने अवेलेबल होंगे तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। फिर आपके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाई जाएँगी और आपके साथ यही चीज़ हो रही है और इसी वजह से आप कंटिन्यू स्ट्रेस का शिकार हो और बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़, जब आप मिलना बंद करते हो, पावर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। पहले पावर उस बंदे के पास था, अब आपके पास पावर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि उस बंदे को आपकी कमी फ़ील होगी और उसको आप चाहिए, आपकी उस बंदे को ज़रूरत है। जब उसको कमी फ़ील होगी, वो कहेगा कि किसी तरीके से आप मुझे मिलें, तो पावर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। पावर आपके हाथ में आ जाएगा, आपके पलड़े में आ जाएगा। आप जैसे चाहोगे वैसे कर सकते हो और उस बंदे की एफर्ट्स आपके लिए लगना शुरू हो जाएँगे। देखो जिस बंदे के पास पावर होता है, उसके लिए लोग एफर्ट लगाते हैं। चाहे वो आप हुकूमतें देख लें, वैसे देख लें। जिसके पास भी पावर होता है, उसके लिए एफर्ट्स लगती ही लगती हैं। 4th चीज़ याद रखिएगा आपने रेयर बनना है, रेयर, बहुत रेयर और साथ में वैल्यूएबल भी बनना है। रेयर चीज़ की वैल्यू होती ही होती है और आप अपने आप को इतना किसी के सामने गिराते हो, रोते पड़ते रहते हो कि भाई आप ही सब कुछ हो। आप अपनी वैल्यू को गिरा लेते हो और उस बंदे के सामने आप रेयर नहीं रहते, आप एक कॉमन चीज़ बन जाते हो। आपने कॉमन क्यों बनना है? क्यों? आप रेयर हो और वाक़ई आप रेयर हैं। पता नहीं कितने 7 बिलियन लोग हैं ना, उनमें से आप एक हो। आपकी फिंगरप्रिंट सबसे अलग है, आपका चेहरा सबसे अलग है, आपके अंदर क्वालिटीज़ दूसरों से अलग होंगी, आपके अंदर टैलेंट भी लोगों से अलग होगा। सोचो ज़रा और आप उस बंदे के सामने एक कॉमन बंदा बन जाते हो कि यार बस मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, जैसे ट्रीट करो मैं बैठा हुआ हूँ आपके पास। कोई फ़िक्र नहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि यार मेरी भी इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आप उस इज़्ज़त को सामने नहीं रखते। बस अगले को वैल्यू देनी है, वो वैल्यू दे ना दे खैर है, बस अगले को वैल्यू देनी है, उसके पीछे जाना है, उसके लिए रोना है, वो कुछ करे, ना करे हमारे लिए, हमें उस चीज़ से सरोकार नहीं है, बस उसकी एफर्ट लगनी चाहिए, यहीं पे आके मसला बनता है। खुदारा इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए। दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।